भाइयों बहनों देवियों सज्जनों सबको नमस्कार। आज मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं अंग्रेजी का एक छोटा सा कैप्सूल जो डेली लाइफ वाली अंग्रेजी बोलने में हेल्प करेगा। तो आज जो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, इसका नाम है पॉजिशन। हिंदी में इसको कहते हैं स्वामित्व। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट पॉजिशन। सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट पॉजिशन। ये प्रेजेंट पॉजिशन क्या होता है, आइए समझने का कोशिश करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में है दिखाई पड़ गया तो समझ लेना कि प्रेजेंट है या है। अगर किसी में है या है दिखाई पड़ गया तो समझ लेना कि प्रेजेंट है। और जिसमें के पास दिखाई पड़ गया समझ लेना पोजीशन है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें है और पास दिखाई पड़ गया समझ लेना प्रेजेंट पोजीशन। इससे पता चलता है कि प्रेजेंट है और इससे पता चलता है कि तो पास पास और है ये सिम्टम है, ये आइडेंटिटी है, पहचानने प्रेजेंट पोजीशन। ओके, तो इसको इसको देखने से क्लियर है कि प्रेजेंट पोजीशन का सेंटेंस है। अब कैसे इसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। इसके लिए रूल है सब्जेक्ट हैज और हैव दो में से एक ही लेना है। सिंगुलर के साथ ये लेना है और प्लूरल के साथ ये लेना है। मगर आई के साथ, आई सिंगुलर है, आई सिंगुलर है फिर भी इसके साथ हैव लेना। आई सिंगुलर है फिर भी इसके साथ ओके एक्सेप्शन है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, राम। यहां लिखा राम। ये दो में से एक ही लेना है। ये ऑब्लिक आर या पार दो में से एक ही होगा यार। आर या पार दो में से एक ही होगा यार, ठीक है। तो ये राम क्या सिंगुलर है, राम सिंगुलर है। कैसे? दुनिया का हर नाम सिंगुलर है। व्यक्ति का नाम, गांव का नाम, शहर का नाम, देश का नाम, बीमारी का नाम, खेल का नाम, खिलाड़ी का नाम, दुनिया का हर नाम है। राम भी सिंगुलर है, इंडिया भी सिंगुलर है, झारखंड भी सिंगुलर है, धनबाद भी सिंगुलर है, दिल्ली भी सिंगुलर है, अमेरिका भी सिंगुलर है, ट्रम्प भी। या नाम है तो सिंगुलर है, नाम है तो सिंगुलर है। अच्छा ये सिंगुलर है तो सिंगुलर में क्या लेंगे, हैज लेंगे। ओके, अच्छा समझ लेते हैं जरा। राम के लिए राम लिख दिया और के पास के लिए और है के लिए हैज लिख। बचा क्या, एक किताब। अदर वर्ड में क्या, जो बच गया है उसको लिख लिया, ठीक है। एक किताब, एक के लिए आ हो गया, किताब के लिए ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। राम के पास ये रिपीट हो गया है। राम के पास एक किताब है। आइए, राम, राम सिंगुलर है, सिंगुलर में हैज ले लिया, ठीक है। और इसके बाद देखिए, राम के लिए राम हो गया, इसके लिए और इसके लिए ये हो गया, ठीक है। बचा है एक किताब, एक के लिए हो गया, किताब के लिए। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों के पास कुछ किताबें हैं। अब देखिए इसमें भी पास आ गया, है आ गया। पास से पता चलता है पोसेशन, इसे पता चलता है प्रेजेंट। हम लोगों का क्या हो गया, वी। ये पुलर है, हम लोगों यानी बहुत सारे हैं। ये पुलर है, ये पुलर है, ये पुलर है। पुलर के साथ क्या लेना है, हैव लेना है। पुलर के साथ क्या लेना है, हैव लेना है। सिंगुलर में ये लेना है, पुलर में ये लेना है, आई के साथ ये लेना है, ठीक है। तो वी के साथ क्या लेंगे, हैव लेंगे, ठीक है। ओके, इसके लिए ये हो गया, ठीक है। इसके लिए और इसके लिए ये हो गया। बचा क्या है, ये और ये बच गया। उसके लिए किताबें के लिए ये हो गया किताब, इस लगा दिया तो हो गया किताबें। आगे बढ़ते हैं। मेरे पास बहुत किताबें हैं, पास आ गया, इसका मतलब पोसेशन है। इससे पता चल गया कि प्रेजेंट है। आइए देखते हैं, मेरे का क्या हो गया, आई। और यहाँ देखिए आई के साथ क्या लगता है, हैम। आई के साथ देखिए, मेरे के लिए ये हो गया, पास के लिए और है के लिए हैव हो गया। बचा क्या है, बहुत किताबें। जो बच गया उसको लिखेंगे। बहुत के लिए क्या हो गया, लॉट्स ऑफ।
किताबें, किताबें का क्या हो गया? बुक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस सी एडवांस प्रैक्टिसेस। थोड़ा कुछ और एडवांस टाइप के सेंटेंस को देख लेते हैं, ठीक है। पहले तो बस सिंपल ही है, एडवांस मिलेंगे आगे चल करके, ठीक है। मेरे पास किताब है। आइए देखिए, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? मेरे, मेरे का क्या हो गया? आई। दो में से एक लेना है। आपको पढ़ा दिया गया है कि आई के साथ हैव लगता है, सिंगुलर में ये लगता है, प्लूरल में ये लगता है, आई के साथ हैव लगता है। आई के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। ओके, तो देखिए इसके लिए ये हो गया, इसके लिए, इसके लिए ये हो गया, बचा क्या? किताब। ठीक है, किताब का इंग्लिश क्या हो गया? यहां पर एक छोटा सा पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ जरूरी है। देखिए यहां पर हिंदी में किताब के पहले यहां पर एक नहीं है। हिंदी के सेंटेंस में किताब के पहले एक नहीं है, इसके बावजूद इंग्लिश में बुक के पहले ए लगाना पड़ेगा। इसके भी रीजन क्या है, कारण क्या है, आइए इसमें लेते हैं। ये जो बुक है ना, इंग्लिश का एक रूल है, इंग्लिश का एक नियम है, कानून है कि अगर कोई वर्ड नाउन है, बुक क्या है? नाउन है, बुक नाउन है, दुनिया का हर वस्तु नाउन है, बुक नाउन है, और ये काउंटेबल भी है, बुक को गिन सकते हैं, ये काउंटेबल भी है, और ये सिंगुलर भी है। तो अंग्रेजी भाषा का ऐसा कोई भी वर्ड जो एशियन है, जो एशियन है, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो उसके पहले ए या एन लगाना पड़ता है। हिंदी में एक नहीं है, फिर भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, हर भाषा का कुछ अपना अलग सिस्टम है, प्रोसेस है। ठीक है, तो ये नाउन है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, एशियन है, एशियन है, इसलिए इसके पहले लगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। आगे बढ़ते हैं। मेरे पास 100 किताबें हैं। मेरे का हो गया आई, आई सब क्या होगा? हैव होगा। अब क्या बच गया? देखिए, मेरे के लिए ये हो गया, पास के लिए, है के लिए ये हो गया, बचा क्या है? 100 किताबें। 100 के लिए क्या लिखेंगे? 100 का हो गया 100, किताबें का क्या हो गया? बुक्स। देखिए यहां भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत अच्छा, शानदार। प्राय मेरे पास 100 किताबें हैं। अगर ये बात किसी से पूछा जाए, ट्रांसलेट करने के लिए कहा जाए, तो लोग प्राय यही बोलेंगे, आई हैव 100 बुक्स। प्राय मैक्सिमम बच्चे ही बोलेंगे, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर एक छोटी सी पॉइंट है, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। 100 का मतलब क्या है? 100 का मतलब क्या है? 100 का मतलब है 100। मेरे पास 100 किताबें हैं, इसका मतलब मेरे पास 100 किताब है। एक यहाँ पर हिडन है, एक छुपा हुआ है। तो हिंदी में 100 के पहले एक छुपा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में 100 के पहले ए लिखना था। मेरे पास 100 किताबें हैं, इसका मतलब 100 किताबें। यहाँ एक का सेंस छुपा हुआ है, तो हिंदी में यहाँ पर एक छुपा हुआ है, लेकिन अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा क्लियर। ठीक है, तो आई हैव 100 बुक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेरे पास सैकड़ों किताबें हैं। मेरे पास सैकड़ों किताबें हैं। मेरे का क्या हो गया? आई। आई साथ क्या लगता है? हैव। ठीक है, तो सैकड़ों किताबें, ये दोषी बचा हुआ, इसके लिए ये हो गया, इसके लिए ये हो गया, सैकड़ों किताब बचा हुआ। सैकड़ों का इंग्लिश क्या होगा? सैकड़ों का इंग्लिश क्या होगा? हंड्रेड्स ऑफ। 100 में एश लगा देना, इसके बाद ऑफ लगा देना, ये हो गया सैकड़ों किताबें। किताबें का क्या हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। मेरे पास कुछ किताबें हैं। आइए देखिए, इसमें सेंटेंस लगभग एक ही जैसा है, एक के दो वर्ड चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे इसमें एक नया वर्ड आ गया, कुछ। आइए देखते हैं। आई, आई साथ हैव लग गया, कुछ, कुछ के लिए सम हो गया, किताबें का क्या हो गया? बुक्स। आगे देखते हैं। मेरे पास अनेक किताबें, इस पर नया वर्ड क्या आ गया? ने, पैटर्न तो बिल्कुल सेम है, बस एक वर्ड चेंज हो रहा है। अनेक आ गया, आई हैव। अनेक के लिए क्या हो गया? मैनी। अच्छा,
मेरे पास कई किताबें हैं, इस बार एक नया वर्ड आ गया, कई। ठीक है, आई हैव, कई के लिए मैनी लिख सकते हैं या सेवरल लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, मेरे पास कई किताबें, मेरे पास कई किताबें हैं। आई, कई के लिए मैनी होता है और एक के लिए ए हो जाता है। इसके बाद है किताबें, इसके बाद है किताबें। देखें एकदम सही लग रहा है। आई हैव अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यही होगा, लेकिन यहां पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी की एंड क्रूशियल वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें लोग फंसते हैं। लोग क्यों फंसते हैं? क्योंकि ये प्लूरल नेचर का, ये सिंगुलर नेचर का है। मैनी, यहां मैंने लिखा, कई के लिए मैंने लिखा, एक के लिए ये लिखा, दोनों एक साथ लिख दिया। बहुत सारे लोग तो समझते कि नहीं मैनी एक साथ कैसे हो सकता है। अरे भाई होता है। मैनी एक फिक्स्ड, एज ए फिक्स्ड एक्सप्रेशन यूज किया जाता है इंग्लिश में, एज ए फिक्स्ड एक्सप्रेशन यूज किया जाता है। ये बिल्कुल ही करेक्ट है। मैनी और ए एकदम साथ साथ आ सकता है, इसको लेकर के किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या होती है? मैनी, मैनी जो है ये प्लूरल नेचर का वर्ड है और ये जो है ये सिंगुलर नेचर का वर्ड है। अब जो है ना दोनों का इंपैक्ट, या दोनों का इंपैक्ट इस पर पड़ता है। मैनी कहता है कि मैं प्लूरल को एक्सेप्ट करूंगा, ए कहता है कि नहीं मैं सिंगुलर को एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, मैनी और ए ये दोनों आगे आने वाले नाउन को प्रभावित करते हैं। मैनी डिमांड करता है कि मेरे बाद प्लूरल आएगा, ए डिमांड करता है कि मेरे बाद सिंगुलर आएगा। यानी मैनी प्लूरल को लाइक करता है, ए सिंगुलर को लाइक करता है। अब सवाल ये है, दोनों में डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया। इसका कहना है कि यहां प्लूरल होगा, इसका कहना है कि यहां पर प्लूरल होगा, इसका कहना है कि यहां सिंगुलर होगा। डिस्प्यूट हो गया, केस चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो नियरेस्ट है वही डियरेस्ट है, यानी उसी को फॉलो करना है। जो नियरेस्ट है वही डियरेस्ट है, यानी उसी को फॉलो करना है। तो भैया देख लो, इससे नजदीक कौन पड़ेगा? ए पड़ेगा, यानी ए को फॉलो करेंगे। ए क्या है? सिंगुलर है। जब ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर होगा, इसलिए इसको काट दो। ओके, क्लियर? मैंने ये बुक, आगे बढ़ते हैं। मेरे पास बहुत किताबें हैं। आई हैव, बहुत के लिए हो गया लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ। किताबें का क्या हो गया? बुक्स। मेरे पास काफी किताबें हैं। आई हैव, काफी के लिए लिख सकते हैं ना, प्लेंटी ऑफ भी लिख सकते हैं। किताबें हैं, बुक्स। आगे बढ़ते हैं। मेरे पास बड़ी संख्या में किताबें हैं, बड़ी संख्या में। इस बार नया वर्ड क्या आ गया? बड़ी संख्या। मेरे पास बड़ी संख्या में, आइए देखते हैं। आई साथ लगा दिया है। बड़ी संख्या के लिए बहुत सारे वर्ड हैं, एक वर्ड लिख दिया यहां पर, ए ग्रेट नंबर ऑफ। इसके जगह पर ए लार्ज नंबर ऑफ भी लिख सकते हैं, ए लार्ज, ए लार्ज नंबर ऑफ भी लिख सकते हैं। किताबें का क्या हो गया? बुक्स। मेरे पास असंख्य किताबें हैं, असंख्य, असंख्य का मतलब अनगिनत। ठीक है, तो भाई इसके लिए क्या हो गया? आई हैव। असंख्य के लिए आप लिख सकते हैं myriad। myriad बुक्स।
ओके, इसके जगह पर आप काउंटलेस भी लिख सकते हैं, इसका भी नहीं अशिंग। ओके ओके, तो लेते हैं ब्रेक, फिर मिलेंगे अगले क्लास में नए उमंग नए जोश के साथ।